हम इंसानों को ये दुनिया विशालकाय लगती है, जो ना जाने अपने अंदर कितने रहस्य को समेटे हुए है। लेकिन वहीं अगर हम इस दुनिया को हमारे ब्रह्मांड से कंपेयर करें तो ये सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। हमारी पृथ्वी की तरह ही ब्रह्मांड में ना जाने कितने ही ऐसे ग्रह होंगे जहाँ जीवन मौजूद है, जिनमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ रहने वाले लोग हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं। माना जाता है कि ये एलियंस पिछले कई सदियों से, या यूं कहें कि जब से ये संसार बना है तब से लेकर आज तक हमारी पृथ्वी से संपर्क रखते हैं, और आज भी समय समय पर इन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे जाने के किस्से सामने आते रहे हैं। लेकिन वहीं हमारी दुनिया में एक खुफिया संस्था ऐसी भी है जो ये कभी नहीं चाहती कि आम लोगों को एलियंस के अस्तित्व का पता चले। माना जाता है कि ये लोग हर उस आदमी की खबर रखते हैं जो एलियंस के गतिविधियों से वाकिफ हो जाता है या फिर उनके बारे में लोगों के साथ साझा करने लगता है। इन रहस्यमय अज्ञात लोगों का इंसानों के साथ कब से सामना हो रहा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि ये लोग काले रंग के कोट पैंट पहने हुए होते हैं और उस शख्स पर एलियन से जुड़े सभी सबूतों और जानकारियों को जड़ से मिटाने के लिए प्रेशराइज भी करते हैं और शायद जरूरत पड़ने पर उसकी जान भी ले लेते हैं। ऐसे लोगों को मेन इन ब्लैक के नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आज हम आप लोगों को मेन इन ब्लैक के साथ हुए एनकाउंटर के बारे में रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1976 में अमेरिका में बार्नी हिल्स और उनकी पत्नी के एलियन अबडक्शन केस पर काम करने वाले डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस के साथ एक रात ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें उम्र भर के लिए हिलाकर रख दिया। हर्बर्ट हॉपकिंस एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक हिप्नोटिस्ट भी थे। उनका कहना था कि एक बार जब उनकी पत्नी और उनके बच्चे रात के समय कहीं बाहर गए थे तो उन्हें किसी अज्ञात शख्स का फोन आया जिसने दावा किया कि वे यूएफओ इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर है और उनसे बार्नी हिल्स एलियन अबडक्शन केस के बारे में कुछ बात करना चाहता है। डॉक्टर हर्बर्ट आगे बताते हैं कि अभी उस शख्स ने उनसे बात ही की थी कि तभी कुछ देर बाद उनके घर पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। हॉपकिंस के घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और वो दिखने में काफी अजीब था। हॉपकिंस ने जब उसे अंदर बुलाया तो वे उसका होलिया देखकर काफी शॉक हुए। उस आदमी के चेहरे पर एक बाल का नामो निशान नहीं था, यहाँ तक कि उसके आईब्रोज भी गायब थे और उसकी आंखें भी सामान्य इंसान से काफी अलग थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो आदमी उनके घर इतनी जल्दी कैसे पहुंचा होगा। उसके बात करने का ढंग भी काफी अजीब था। कहा जाता है कि वो आदमी ज्यादा बातें नहीं करता था। इसके बाद उस रहस्यमय शख्स ने हॉपकिंस को कहा कि उनकी जेब में 2 सिक्के हैं और मच टू हिज शॉक ये बात एकदम सच निकली। उस आदमी ने उनसे एक सिक्के को अपने हाथ में लेने के लिए कहा और देखते ही देखते वो सिक्का धुंधला होने लगा और गायब ही हो गया। इसके बाद उस शख्स ने हर्बर्ट से पूछा कि क्या वो बार्नी हिल्स के बारे में जानते हैं, जिस पर वो जवाब देते हैं कि उसकी मौत 1961 में हार्ट अटैक से हुई थी। तभी उस रहस्यमय शख्स ने जवाब दिया कि बार्नी हिल्स डिडंट हैव अ हार्ट जस्ट लाइक यू डोंट हैव दिस कॉइन। ये सुनकर हर्बर्ट के पैरों तले जमीन निकल गई और उस शख्स ने उन्हें एलियन से जुड़े सभी सबूतों को नष्ट कर देने और आइंदा किसी से भी इसके बारे में डिस्कस ना करने की धमकी दी, और हर्बर्ट ने बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद वो अज्ञात शख्स उनके घर से बाहर निकलते ही अचानक अंधेरे में गायब हो गया, और उसके बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी कोई भी परछाई नहीं बन पा रही थी। इस हादसे के बाद कई दिनों तक हर्बर्ट की लाइफ डिस्टर्ब थी, एज इफ कि कोई उनकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा हो। ये बात है 1960 के दशक की, जब मैन इन ब्लैक का एक किस्सा ब्रिटेन के सोलवे में देखने को मिला। आपको बता दें कि सोलवे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर स्थित है। कहा जाता है कि जिम टेम्पल्टन नामक एक शख्स खेत में अपनी बेटी की तस्वीर ले रहा था। उस समय तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब फोटो डेवलप करवाई गई तो उसके होश उड़ गए।
जिम ने देखा कि उस फोटो में उसकी बेटी के पीछे एक स्पेस सूट पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा था, जो कि फोटो खींचते वक्त वहां नहीं था। अब क्योंकि ये फोटो कोडैक कंपनी की थी, इसलिए शक होने पर जिम ने इस तस्वीर की कोडैक से जांच करवाई। लेकिन कंपनी ने अपने लैब में इसे जांच करने के बाद ये बयान दिया कि इस तस्वीर में कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि उसमें नजर आने वाला स्पेस सूट वाला शख्स असली है। इस हादसे के बाद जिम के पास दो रहस्यमय शख्स आए, जो एक दूसरे को नंबर 9 और 11 के नाम से पुकारते थे। उन्होंने जिम से उस इलाके के बारे में पूछा जहां ये तस्वीर ली गई और उसे वो जगह दिखाने के लिए भी कहा। लेकिन जब जिम ने उन्हें कहा कि तस्वीर लेते वक्त वहां कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था, तो वो दो अज्ञात शख्स गुस्से में वहां से चले गए। इसके बाद जिम से ऑस्ट्रेलियन मिसाइल लॉन्च पैड के एक स्टाफ ने संपर्क किया और कहा कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी कैमरा में दो ऐसे रहस्यमय लोगों को रिकॉर्ड किया है जो जिम द्वारा ली गई तस्वीर में है। दरअसल इस ऑस्ट्रेलियन मिसाइल को जिम टेम्पल्टन के खेत से 20 मील की दूरी पर बनाया गया था, जहां उन्होंने वो तस्वीर ली थी। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार ये किस्सा मैन इन ब्लैक का सबसे पहला किस्सा माना जाता है। साल 1947 में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तो ऐसे में बहुत से लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब किस्म के ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखने के दावे किए। इसके बाद अमेरिका की सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन उड़न तश्तरियों की जांच करने लगी, क्योंकि उन्हें शक हुआ कि उनके दुश्मन देश इन फ्लाइंग सॉसेस के जरिए उन पर नजर रख रहे हो। 21 जून 1947 के दिन वॉशिंगटन के माउरी आइलैंड पर एक किश्ती में सवार हैरोल्ड हॉल, उनके 15 साल का बेटा और उनका एक पालतू कुत्ता और कुछ वर्कर्स किसी काम पर जा रहे थे कि तभी उन्होंने आसमान में डोनट के आकार के करीब 6 उड़न तश्तरियां देखी, जिनमें से एक उड़न तश्तरी उनके करीब आई और उनकी तश्तरी में कुछ पिघले हुए धातु जैसे कि कोई पदार्थ गिराने लगी, जिससे कि हैरोल्ड की बोट में मौजूद उनके एक वर्कर के हाथ में चोट लग गई और उनके कुत्ते की मौत हो गई। हैरोल्ड ने यह घटना का जिक्र अपने सभी साथियों और रिश्तेदारों से किया और इसके कुछ ही दिनों बाद उसका सामना एक अज्ञात शख्स से हुआ जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। हैरोल्ड के मुताबिक उस ब्लैक सूट वाले आदमी ने उन्हें इस घटना के बारे में किसी को भी बताने के लिए धमकाया था और उन्हें प्रेशराइज किया कि वे अपने बयान से मुकर जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जल्द ही एयरफोर्स के कुछ एजेंट्स ने हैरोल्ड से इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और उनके बयान के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसकी कॉपी आप इस वीडियो में बकायदा देख सकते हैं। लेकिन डर के मारे हैरोल्ड ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि उसकी ये सारी बातें झूठी थी। इसके बाद FBI के ऑफिसर फ्रेड क्रिसमन ने मॉरी आइलैंड पर इन्वेस्टिगेशन की, जहां उन्हें कुछ UFOs के मलबे और उससे पिघलते हुए धातु के अवशेष मिले, जो उस UFO ने हैरोल्ड की किश्ती पर गिराए थे। इसके बाद हैरोल्ड दाल ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें ये सच्चाई ना बताने के लिए दबाव डाला था, जो कि मैन इन ब्लैक था। दोस्तों, अब जो किस्सा हम आपको बताने वाले हैं वो मैन इन ब्लैक का एक जीता जागता सबूत है। ये वीडियो एक होटल के CCTV फुटेज की है, जहां काले कपड़े पहने हुए दो रहस्यमय शख्स यानी कि मैन इन ब्लैक कैप्चर हो जाते हैं, जिनकी कद काठी बहुत ही ज्यादा है, इनके चेहरे भी एक जैसे ही है और हमेशा की तरह इनकी त्वचा का रंग भी सफेद है, जिस पर एक भी बाल नहीं है। कहा जाता है कि इस होटल के मैनेजर ने नायाग्रा फॉल्स के पास एक UFO को देखा था और उस किस्से को वो शरेआम लोगों के साथ साझा कर रहा था, जिस कारण ये दो अजीब से दिखने वाले शख्स उन्हें ही तलाश कर रहे थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि मैन इन ब्लैक से संबंधित ये इकलौती ऐसी फुटेज है जो इनके अस्तित्व का एक जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, इस दुनिया में मैन इन ब्लैक की न जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं होती आई हैं, मगर जरूरी नहीं कि उनके बारे में हर कोई जानता हो। क्या यह किसी खुफिया संस्था जैसे कि इल्यूमिनाटी के कोई मेंबर है, या फिर एरिया 51 में काम करने वाली कोई सीक्रेट एजेंट्स? क्या ये कोई शेप शिफ्टर्स है, या फिर ये खुद एलियंस हैं जो लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में नहीं पता लगने देना चाहते? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।